धीरधैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। अष्टमी अगहन मास पड़े, मैदान सामने कुरुक्षेत्र पड़े। बड़े बड़े योद्धा कौरव पांडव के, और देखो युद्ध में सामने खड़े। घनघोर घटा यहां छाई है, और युद्ध की ये तैयारी है। 18 अक्षोणी सेना कौरवों की, और देखो कुरुक्षेत्र गर्राई है। 5 अक्षोणी पांडव की सेना के मध्य श्री कृष्ण खड़े, और बड़े बड़े योद्धा कौरव दल देखो युद्ध मैदान पड़े। द्रोण खड़े और भीष्म खड़े, और कर्ण खड़े दुर्योधन संग, और बजा चंग और बजे शंख, और बजे ढोल शहनाई तरंग। अरे मारू बाजो बज रहे हो देखो, और कुरुक्षेत्र में हो घमसान। और महाभारत को जंग पड़ो है, और जंग दुर्योधन क्यों ऐलान। नहीं देंगे 5 गांव हम, और राज ताज रखें हम पास। और जो भी चाहे जो हुक्म कर लो, पर राज ताज नहीं मिले तुम्हार। घबरा गए सब पांडव सेना, 5 अक्षोणी सेना जान। तभी कृष्ण अर्जुन के संग में रथ लेकर आए भगवान, और कहा अष्टमी दुर्गा माता जगदम्बा भगवती है, करो आह्वान। विजय होएगी पांडव दल की, हारे कौरव सेना जान। तो किया आह्वान भगवती का श्री कृष्ण भगवान, और अर्जुन को भी किया इशारा, करो भगवती गुणगान। अरे घी को दीपक दियो अर्जुन ने, कुंवारी कन्या लई बुलाए। और भगवती सुमरन करे शारदा, अर्जुन माँ को रहा मनाए। करणी और वैष्णवी जगदम्बा, सबको सुमरे अर्जुन ताय। जगत जननी जगदम्बा भवानी, खड़ग खम्बनी ज्वालाय।
क्या चाहता है अर्जुन तू चाहे तो जो विजय दिलाए, मटिया मेट करूं कौरव को किस कारण आह्वान लगाए। अरे दुर्गाष्टमी पड़ी कलयुग में और देखो गीता कृष्ण सुनाए, क्यों घबराते हो तुम अर्जुन विजय तुम्हारी निश्चित पाए। खड़े रहे कौरव संग योधा बालन बाको ये कर पाए, अगहन में तो गीता की ही शक्ति दुर्गा में प्रगटाए। निराकार की ज्योति शक्ति और करनी माता इसे पनाए, और करण खड़ाए उस सेना में फिर भी विजय तुम्हारी पाए। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नया वृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको, गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज, वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखार बिंदम। चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम, सर्वत्रलोक्य भम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती, ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती। देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति, आच्छादित्य तन्मयो मा 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 मा। अर्जुन ने कलयुग में भी और कर दिया भगवती आह्वान, खड़ग खंबनी तड़ग तानती शेरा वालियान। अरे अष्टभुजाली जगदम्बा का और देखो रूप प्रगटाया है, घोर कलयुग में बैठ शेर पर और ये जगदम्बा यहाँ बुलाया है। जब देखा मैदान कुरुक्षेत्र में तो कोई नजर नहीं आया है, और रथ में खड़े हुए हैं देखो ये सब श्री कृष्ण की माया है। जगदम्बा हंसने लगी और दिया अर्जुन वरदान, जाओ बेटा होएगा कलयुग में भी कल्याण। महाभारत को रोक दूं और सेना देऊं हटाए, राजताज सब गुड़क जाएंगे और शक्ति तुझे दे आए। तो शक्ति देने आई हूं मैं और ज्वाला चंडी मेरो नाम। अरे 100 बार भूकंपन कर दूं और कंपन कर दूं काम तमाम। जितनी सेना जगत में देखो पल में देखो लेऊं उड़ाए। खड़ग हमारा चले जगदम्बा तो हमरे सामने कोई ना आए। अरे तड़ 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 तेगा बाजे, चपक छपक चाले तलवार। खड़ग खम्बनी हुई शेरा पर, शेरा वाली हुई सवार। दृष्टि डाली जब सीमा पर, हो गया दुश्मन बंटाढ़ार। विजय हो गई जगदम्बा की सेना, बल हो सम्मार। श्री कृष्ण तो बने सारथी, अर्जुन रथ में रहा बिठाए। विजय हो गई भारत की और अष्टमी दुर्गा रहे मनाए। ऐसे जगदम्बा भारत में करती देखो भक्त कृपाल। जब जब संकट भारत आवे, खड़ी हुई है बनकर काल। सारे दुश्मन पान चबावे, मुंह में चाबे चाबे पान। सड़क खंबनी दुर्गा देखो भगवती जगदम्बा गैयान। अगहन की ये पड़ी अष्टमी, कलयुग रूप अखंड दिखाए। शनिवार की छाया इसमें और देखो दुश्मन शनि लग जाए। जो भी दुश्मन हो भारत के, सबके लगे शनि ये ताय। काली छाया हो जावेगी, काली जगत रूप प्रगटाए। काली काली है जगदम्बा, लप लप जीव ये रही निकाल। सर्वशक्ति वे भव जगदम्बा, दुश्मन का आवे अब काल। जो भी भारत दुश्मन होवे, होंगे सारे बंटाढ़ार। और गीता का ये ज्ञान भवानी और वाणी रहे कृष्ण उच्चार। जगदम्बा सरशक्ति रूप तन वैभव व्यापक अखंड गुहाय। अरे नव दुर्गा प्रगटी भारत की रक्षा करने भारत वाय। भारत माता है जगदम्बा, काश्मीर कन्या तक जाए। कश्मीर में वैष्णव देवी कन्याकुमारी रही पुजाए। नव दुर्गा
और शक्तिपीठ है 52 शक्तिपीठ प्रगटाए, सारी शक्ति भारत मिल गई और कहीं पर रही नाय। रावण लंक में गुमसुम बैठो, ये क्या चमत्कार प्रगटाए। कैसी गीता रहे कृष्ण ये देखो, अर्जुन रहे सुनाए। संकट छा गए सब देव दुश्मन में, और सारे राक्षस दानव गए घबराए, और देव शक्तियां जागृत हो गई, भगवती जगदम्बा प्रगटाए। ये गीता का ज्ञान भवानी जिसे कृष्ण सुना रहता है। जगदम्बा प्रगटी जगदम्बा वाणी बन गई मैया, श्री कृष्ण भी सुना रहे हैं। अर्जुन बलवान हो जाए, लाल लालिमा तेज हो गई, और देखो बल मिल गया विशाल, सर्वशक्ति वैभवगति देखो कुरुक्षेत्र का ये है हाल। आंखों देखा हाल भवानी, 9 2 11 सब हो जाए, अरे बल मिल जाए भारत की और प्रजा कल्याण दिखाए। अरे राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, अरे डर तो रीजे परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भगवती जगदम्बा कृपाल हो गई है, कलयुग में भी कृपाल है। जगदम्बा बड़ी विशाल है, यह आंखों देखा हाल है, अगहन में भी कमाल है। शक्ति है रूपन बेशेरा वाली, और यह वैष्णवी रूप विशाल है, और भारत तो जगमगाएगा और दुश्मनों का काल है। अर्जुन ने कहा, महाराज हो क्या रहा है? मैं तो बलहीन पर इतना तेज प्रगटाए, और क्या कैसे आई जगदम्बा, और शक्ति मुझको आए। मेरे में ये शक्ति कहां से आ गई? तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये वाणी है, इसे गीता कहते हैं। और ये गीता का आह्वान जब मैंने किया, सर्वप्रथम जगदम्बा भवानी, और सुमरे कृष्ण जगत गुरु ज्ञानी। प्रथम मनाऊं जगदम्बा को, और करता हूं अब कलयुग आह्वान। अब के बचा ले तू जगदम्बा, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। अरे महाभारत को टाल सके तो टाल दे जगदम्बा तुम महाय। शेरा वाली वैष्णव देवी इस भारत को ले बचाए, और जितने महाभारत के देखो और खड़े युद्ध के सब मैदान, शांत करो उनको जगदम्बा। श्री कृष्ण का ये आह्वान, कलयुग में भी कृष्ण ने गीता, और देखो अर्जुन दही सुनाए। वाणी में चल रही है गीता, जिसको कोई समझ नहीं पाए, जो भी सुन ले इस गीता को, उसको शक्ति बड़ी मिल जाए। महाभारत सारे टल जावे, भारत विजय रूप हो जाए। जो भी सत्य धर्म पे होगा उसकी विजय निश्चित हो पाए। जो भी अधर्म का बजाए डंका, उसको शंका हार हो जाए। हार जीत के होंगे फैसले, और देखो राजा रहे घबराए, और प्रजा कल्याण होएगा। जगदम्बा बोली मुस्काए, सारे भारत की देखो ये प्रजा, और सब अर्जुन का रूप कहा है, और विजेता अर्जुन होंगे, बाकी सब हारे सब जाए। महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में हार होएगी कौरव जाए, सारे कौरव हार जाएंगे, जीतेंगे पांडव यदुराय। पांडव यदुराय श्री कृष्ण ही जीत उनकी ही होए, चाहे कोई भी उनके संग नहीं फिर भी विजेता हो। भगवती जगदम्बा ने कहा कि चाहे कोई पांडवों के साथ हो या न हो, चाहे 5 ही पांडव क्यों न हो, लेकिन धर्म और सत्य की विजय करना ही भगवती का वरदान है। इसलिए विजय कृष्ण की होएगी और पांडव विजय हो ही जाए, और 18 अक्षोणी सेना हारेगी और कौरव सरकार गिर जाए। तो कौरव सेना हार जाएगी, बचा सके नहीं कोई। चाहे कोटि प्रपंच करे पर हार निश्चित ही होए। 100 करोड़ षड्यंत्र रचेंगे और शकुनी जैसे देखो मामा बार बार पलटे हैं चाल, और बार बार षड्यंत्र रचावे ये तो आंखों देखा हाल। पर एक चाल चले नहीं उनकी, सारी चालें हो बेकार, और ये तो कलयुग की बेला है, कौरव होंगे वंटाधार। कौरव नीति त्यागो रे भैया, श्री कृष्ण की शरण में आओ। जगदम्बा को दुर्गा अष्टमी
और देखो भारत वालों मनाओ, भारत का तो भाग्य जगा दे, माता जगदम्बा खुद आए। और जितनी दानव कौरव नीति उनको देगी जगदम्बा नशाए। जगदम्बा की वाणी है और रोक सके नहीं कोई, कृपा हो गई भारत मां पर और करी जगदम्बा जोय। निराकार की ज्योति का हो गया दिव्य प्रकाश, और गीता उसको कहते हैं जो उतरी है आकाश। आकाश से गीता के प्रकाश का अवतरण होने लगा। कुरुक्षेत्र के जंग के मैदान में अंधकार छा गया और अर्जुन और श्री कृष्ण का प्रकाश पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान हो गया। उसे गीता कहते हैं। तो आत्मा का प्रकाश ही और है गीता का ज्ञान, और शक्ति इसको मानिए, और शक्ति कृष्ण भगवान। जगत गुरु श्री कृष्ण ने और शक्ति दी प्रगटाए, और जितने विश्व की सेनाएं थी उनके अणु अस्त्र बेकार। 18 अक्षौणी सेना और कौरव सेना के जो अणु अस्त्र थे जिन पर वो इतरा रहे थे, सारे महारथी पसीने पसीने हो गए। काम करना बेकार हो गया, नहीं चले वहां तीर। कौरव सेना की तो देखो फूट गई रे तकदीर। अरे खाली खाली योधन के और होदे पर कोई नहीं सवार। छोड़ गए मैदान बड़े योद्धा और हो गया कौरव बंटाढार। हार गई रे कौरव सेना और विजय हो गई पांडव जान। ये विराट शक्ति गीता की जिसे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, कलयुग में भी बोल रहे तनकर और सुन रहा अर्जुन उनका ज्ञान। भारत की तो विजय होएगी और जितने खड़े हैं सब शैतान। दुश्मन भारत के जितने हैं सब बन जाएंगे शमशान। या तो भूकंपन हो जाए, एटम अस्त्र होए बेकार, एक चाल नहीं चल पावेगी, भारत का होगा उद्धार। और विजेता बने भारत में भारत की शक्ति श्री कृष्ण भगवान। जगत गुरु श्री कृष्ण ने कर दिया दुर्गाष्टमी को आह्वान। शक्ति प्रकट गई रे भारत में, कर दे भक्तों का कल्याण। वाणी करने वाले के भी जन्मेगी एक पुत्र संतान। मेघावी और वीर युधिष्ठिर जैसा शक्तिशाली जान। बालक ऐसा जन्मेगा जो योद्धा होगा बड़ा महान। धर्म क्षेत्र भारत में बना दे ऐसी होगी ये संतान। बच्चा बच्चा भारत का और बन जाएगा कृष्ण भगवान। और जो भी भक्ति करे भगवान की वह सब अर्जुन समये जान। ऐसा समय आ गया देखो कलयुग में बोले भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो वाणी कर रहा है उसके भी एक संतान युधिष्ठिर जैसी पैदा होगी। धर्मराज की शक्ति का और हमने करवाया प्रवेश। जैसे ही प्रवेश हो शक्ति तो मिट गए कोटि कलेश। श्राप दिया जगदम्बा ने कौरव शक्ति नाश। सारा कौरव दल हारेगा शक्ति पांडव के पास। तुम्हारी कृपा पांडव पर होई और प्रगटे धर्मराज युधिष्ठिर जोई। अर्जुन को गांडी उठाने की शक्ति मिली और धर्म का प्रकाश फैलाने की शक्ति युधिष्ठिर को मिली। भीम को बल मिला, नकुल और सहदेव को भक्ति और ज्ञान मिला और पांचों पांडवों की जय जयकार होकर के पूरा भारत पांडव बन गया और कौरव वंश का ही नाश हो गया। तो कौरववाद मिटाने वाली एक शक्ति ही गीता है। उस गीता के ज्ञान में सारा भारतवासी जीता है। चारों युग में बार बार ही गीता है। गीता ही ये सीता मानो, ये त्रेता में सीता है और देखो सतयुग में ये राम है और नारायण का रूप बने नरसिंह बन जाती है गीता। जब भारत पे राक्षस प्रकोप करे कलयुग में भी खड़ी है गीता। और देखो खड़े कृष्ण भगवान सुना रहे हैं अर्जुन को ये भारत की रक्षा में ज्ञान। और जितने लोट पलोट हो गए कांड और दुर्बुद्धि दुर्जन सर्पाय, दानववाद आतंकवाद का नाम निशान ये गीता हटाए। ऐसी शक्ति गीता की है बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। और जितने भी दानव हैं
मृत्युलोक में सारे बन जाए शमशान, रोक सको तो रोक लो दानव, आ जाओ कर लो युद्धगान। अरे हारे सारे सीमा पर जो खड़े पड़ोसी ताने तान, बंदूकें लेकर के देखो खड़ा है चीन बने शमशान। पता नहीं चल पाएगा ये चीन कहां गया है जान, बड़े बड़े हैं दुश्मन देखो भारत के सब हो शमशान। भारत की सेना को मिले बल ऐसी शक्ति बड़ी महान, अन्न उत्पादन जो करते हैं भारत देश है कृषि प्रधान, उनकी भी जयकार होएगी उनको शक्ति मिले महान। और विजेता बनेंगे देखो और सर्वशक्ति वैभव गति पाए, ऐसी शक्ति श्री कृष्ण कलयुग में भारत में प्रगटाए। अर्जुन बन गया देखो शक्तिशाली, अंडुरा उठाए महाभारत की बेला में ये वाणी अर्जुन को कृष्ण रहे सुनाए। कृष्ण रूप सर्वशक्ति रूप है, ब्रह्म ज्ञानी वैभव गति पाए। जब भगवान कृष्ण ने देखा कलयुग में कोई गुरु ही नहीं, किसी गुरु का गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है पूरे त्रिलोक में मृत्युलोक में, तो क्यों नहीं मैं ही गुरु बन जाऊं? क्योंकि कलयुग गुरु कोई होता नहीं, कलयुग हरि का नाम, हरि नाम जपते रहो तो भारत का कल्याण। तो कलयुग में तो केवल हरि होता है, और हरा रंग हमारे तिरंगे में भी रहता है। इस हरे रंग में बड़ी शक्ति है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। हिमालय कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की जमीन के ऊपर इस हरियाली को किसान पैदा करते हैं। किसान और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं। भगवान शंकर राम नाम की खेती करते हैं, वो भक्ति की खेती करते हैं, और भगवान को प्राप्त करने के बाद जगत गुरु बन गए। और किसान अन्न उत्पादन बनकर के फसलों की खेती करते हैं। ये हरा रंग बड़ा हरि का ही है, और हरि भगवान शंकर के इष्ट देव हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हरि हरि का रूप, और हरियाली ही भारत का देखो दिव्य स्वरूप। तो पांडव सम हरियाली जानो, और तिरंगा उसको मानो। हरि हरि सब होएगा, हरि हरि का ज्ञान। जो भी जपे उस हरि को उसका हो कल्याण। उसके मध्य सफेद है चक्र सुदर्शन जान, नारायण का रूप है क्षीर सागर भगवान। और तिरंगे में जो सफेद रंग है वो चक्र है, वो नारायण का सुदर्शन चक्र है, और क्षीर सागर ये भारत में ही होता है। तो हरे रंग के ऊपर देखो नारायण की कृपा दिखाए, और तिरंगे में देखो ये चक्र सुदर्शन रहे चलाए। इसी तिरंगे में शिव देखो हरा रंग बन गुरु कहाए। श्वेत रंग है नारायण का, वह भी जगत गुरु प्रगटाए। उसके ऊपर है केसरिया, और देखो ब्रह्म ज्ञान का रूप सूरज जैसा चमक रहा है। भारत का ये दिव्य स्वरूप, धन्य धन्य ये गीता इसमें देखो यही तिरंगा ज्ञान। तीन जगत गुरु इसमें बैठे, ऊपर ब्रह्म भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जगत गुरु का रूप उसे तिरंगा जानिए। नमन करो भरपूर भारतवासी करे नमन, और तीनों जगत गुरु जान। और 1.25 अरब है भारतवासी, कर लो तिरंगे को प्रणाम, इसको गीता मानिए। गौरव भारत जान, इस गौरव की रक्षा में सब दे देते हैं प्राण। यही तिरंगा महाभारत में। और देखो द्वापर रहे प्रगटाए, और श्री कृष्ण रथ में बैठे थे, और धर्म ध्वजा वहां नहीं लगाए। और फिर भी हार गए रे कौरव जब धर्म ध्वजा रथ पे लहराए। अर्जुन बैठा था उस रथ में, विजय कृष्ण ने दई दिलाए। द्वापर में भगवान कृष्ण ने इसी धर्म ध्वजा की रक्षा की थी। और कलयुग में ये तिरंगा, ये किसी भगवान का द्योतक चिन्ह है नारायण का, इसको कोई झुका नहीं सकता। इसे झुकाने वाले झुक जाते हैं। ये गीता का ज्ञान है। जो इसको झुकाने आता है कौरव, चाहे वो विश्व में किसी भी कोने में बैठा हो, उस कौरव को झुकाने की क्षमता ये तिरंगा और भगवान कृष्ण रखते हैं। तो ती का मतलब 3 लोक से है, और 3 लोक के मालिक नारायण होते हैं, जिनका चक्र सुदर्शन चलता रहता है। और उसमें रमने वाले को कहते हैं जो सब भक्त होते हैं, तिरंगा। और जो उस
तीन लोक के स्वामी के चरणों में रम जाते हैं, वो सब भक्त भगवान की कृपा को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। और गा का मतलब गाय से और गंगा से है और गीता से है, तो उसका ही करो गान गुणगान यही तिरंगा। और भारत में गीता की है ये रस गंगा, इस रस गंगा का गुणगान कृष्ण गुण गावे। कलयुग में तिरंगा ही गीता कहलावे, कलयुग के सारे पाप हटा दे जल्दी। और देखो ये तो रूप है देखो हल्दी, हल्दी पीली रंग बृहस्पति को मानो। और तीनों जगत गुरु तिरंगा मानो, धन्य धन्य गीता का ज्ञान ये भारी। सुन लेना भारत के सब देखो नर नारी, तो कभी तिरंगा झुके नहीं और चाहे झुक जाए सरकार, पर रक्षा करना इस तिरंगे की। ये तीनों जगत गुरु का प्यार, ये तीनों जगत गुरु भारत की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। गौरव है भारत का, और सीमा पर सेना इसको लेकर खड़ी रहती है। बर्फ में गल जाए मर जाए मगर तिरंगा नहीं झुकता है, और जो इसे झुकाने की कोशिश करता वह इस दुनिया से रफूचक्कर होता है। तो बड़े बड़े राजाओं ने और किया षड्यंत्र हजार, पर नहीं झुका है कभी तिरंगा। ये तो भगवान की है सरकार, और भारत का ये राष्ट्र ध्वज जानो, और धर्म ध्वजा इसको ही मान। वाणी और श्री कृष्ण भी देखो इसको करते रहे प्रणाम। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग यही तिरंगा ज्ञान कहा है। भारत की रक्षा करने को तीनों जगत गुरु प्रगटा है। तो भारत का कोई बाल बांका कर सकता है क्या अर्जुन? भगवान कृष्ण इस तिरंगे में रहते हैं, तीनों जगत गुरु इस तिरंगे में रहते हैं, और पूरे तीन लोक की शक्ति और नारायण का सुदर्शन चक्र इस तिरंगे में रहता है। पूरी गीता इसमें रहती है, इसमें रामायण भी रहती है, इसमें 4 वेद शेष 18 पुराण रहते हैं। सारी जातियां और समस्त धर्म इस तिरंगे के अंदर रहते हैं। तो फिर भारत का बालन बांका और देखो कर सके कोई, भारत की रक्षा करने को और सदा कृष्ण खड़े यहां हो। इसलिए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में इस तिरंगे की रक्षा करने के लिए हर युग में खड़े रहते हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, या द्वापर हो, या कलयुग। तो ये गीता की वाणी है, ये राष्ट्रवाणी है। और राष्ट्रवाणी का प्रसारण अघन मास की अष्टमी को इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को पैदा करो, जब जाकर तुम शक्तिशाली अर्जुन बनोगे, वरना निर्बल हो। निस्तेज नहीं होगा भारत, और तेज कृष्ण यहां प्रगटाते, और वाणी में गीता प्रगटाते, और सारे भारत को वाणी से सुनाते। तो सब निस्तेजता जाती रही, भारत हुआ रे बलवान। सभी भक्त को श्री कृष्ण ने अर्जुन बनकर दे दिया गीता ज्ञान। तो गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती। तो ये गीता, ये गंगा, ये गौ माता, ये बड़ी शक्तियां हैं। इन शक्तियों का शक्तिपात करने के बाद तरण तारिणी गंगावन मृत्युलोक से भी हमें बैतरणी नदी से पार कराने की क्षमता रखती है। गीता जन्म जीवन मुक्त कर देती है, और गीता को जो जीता है वही तो विजय का हार और अमृत का पान पीता है। इसलिए गीता अमृत को, अमृत पान, उस अमृत पान को जो कर लेता है, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से झरने वाला अमृत है। इसमें शक्ति नवदुर्गाओं की होती है, और जगत गुरु इसके भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और जितने भी बलहीन अर्जुन हैं उनको ये शक्ति प्रदान करके पांडव बना करके भारत को धर्म क्षेत्र बना देती है। ये अहो भाग भारत का जानो, कलयुग में भी कृष्ण इसे मानो। तो गीता ज्ञान वाणी ने और देखो दिया सुनाए, जो भी संकट हो भक्तों पर सुने प्रसंग हट जाए। ये करणी माता और नवदुर्गाओं की शक्ति है, जो भारत में आने वाले महाभारत को देखते हुए सुनाई गई। क्योंकि भारत के अंदर महाभारत नहीं, मां शक्ति होनी चाहिए, और वो मानवता का कल्याण करने के लिए हो।
इसलिए मानवता का कल्याण करने के लिए ही तो भगवान है, वाणी है और गाय है, गीता है, गंगा है, तिरंगा है, ये सब शक्तियां हैं। इन शक्तियों को नीचे मत झुकने दो, इनको ऊंचा उठाओ। हरि नाम सर्वत्र और प्रकट करो रे गुणगान। हरि को भजे सो हरि को होई, ये गीता का ज्ञान। तो हरि हरि सब ही भजो, हरि करे कल्याण। हरि कृष्ण भगवान है, हरि अर्जुन को जान। घमासान कुरुक्षेत्र को और हरि ही देंगे हटाए। ऐसे हरि अब आ गए और प्रजा सुखी हो जाए। राम राज हो भारत में और करे कल की भगवान प्रवेश। सारे क्लेश मिट जाएंगे और बने जगत दरवेश। वाणी गीता सुना रहे थे श्री कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने और राष्ट्रवाद गुणगान। राष्ट्रवाणी है, हमें राष्ट्र के प्रति झुकना चाहिए, उनके चरणों में रहना चाहिए। और राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है। और राष्ट्र धर्म और तिरंगे का सम्मान और भारत माता का सम्मान ही सबसे बड़ा गौरव और सबसे बड़ी गीता और सबसे बड़ा पुण्य है। भारतवासियों, इस पुण्य को आप प्राप्त करो। इस गीता गंगा और ज्ञान गंगा और इस मां गंगा और गौ माता के अंदर आप अपनी शक्ति को अपने प्रवेश कराओ। स्नान करो, दान करो, गुणगान करो और हरि का नाम लो। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र जपते रहो तो भारत और भारतीयों आपका कल्याण। ये वाणी का चरित्रावली, गीता की चरित्रावली राष्ट्रवाणी का अवतरण भारत में कलयुग में 5646 वर्ष बाद पुनः किया गया था कि भारत के अंदर महाभारत न हो, शांति रहे और भारत के दुश्मन पीठ दबाकर भागने में अपनी भलाई समझे। यही इस गौरी वाणी का प्राकट्य था। भगवती जगदम्बा की कृपा थी, भगवान कृष्ण का गौरव था, जिसे गीता कहते हैं। जय गीता माता, जय भगवान श्री कृष्ण गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, सर्वशक्तिदायकम वरदायकम भगवान श्री कृष्ण गीता वाच्य नमामयम्। श्री कृष्ण शरणम मम त्वं शरणं व्रजेश।